नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की, जो कि 30 नवंबर को होने वाला है। तो इसमें हम 2000 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं और मैं लगातार आपको प्रश्न दे रही हूँ। तो 50 प्रश्न मैं रोज़ाना आपको देती हूँ। 50 प्रश्न आप बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ और इससे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए। उसके बाद चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए, हमने 425 क्वेश्चन तक कर लिया था, यानी 50 में से आधे प्रश्न हम निपटा चुके हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 426 प्रश्न की ओर। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, सूफ़ी साधना की चारों अवस्थाओं को क्रमानुसार रखें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूफ़ी साधना की जो 4 अवस्थाएं हैं उनका क्रम जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्रम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, तरीक़त, शरीयत, मारिफत और हकीकत। ये जो 4 ऑप्शन है इनको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, पहला है शरीयत। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा? शरीयत है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन जो है इसका वो है तरीक़त। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तरीक़त, ये दूसरी अवस्था है सूफ़ी साधना की। शरीयत पहली अवस्था है, तरीक़त दूसरी अवस्था है और तीसरी अवस्था है हकीकत और चौथी अवस्था है मारिफत। ठीक है, मैं बता देती हूँ इसका मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर। देखिए, शरीयत का मतलब होता है कि ईश्वर की भक्ति करना, यानी ईश्वर में ही मस्त रहना। ठीक है, ये शरीयत कहलाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी अवस्था जो है, दूसरी अवस्था जो है वो, उसका मतलब क्या है कि मोह माया से छुटकारा पाना। जब हम जो है भक्ति करेंगे ईश्वर की, तो हम मोह माया से डेफिनेट हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो तरीक़त क्या मतलब होता है तरीक़त का, कि मोह माया से हमें छुटकारा मिल जाता है, यानी हम जो भी काम करते हैं सब भगवान को सौंप करके करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो है हकीकत। हकीकत का मतलब ये है कि हमें जो है सांसारिक जो हकीकत है हमारी उसको पता चल जाता है और हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, हकीकत का मतलब होता है सिद्धियां प्राप्त होना। और इसके अलावा कि जो संसार का जो ज्ञान है, ठीक है, हमें सांसारिक ज्ञान मिल जाता है। सांसारिक का मतलब कि संसार वास्तव में क्या है। ठीक है, एक मिट्टी का डेला है, तो वो हमें पता चल जाता है कि वास्तव में मोह माया है ये सब, इस हकीकत का पता चल जाता है और हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जबकि मारिफत का मतलब क्या है? मारिफत जो है इसका मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो इन चारों का मैंने अर्थ आपको बता दिया है। तो ये क्रम आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इस क्रम को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो मैं बताती हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, शतहमा। ठीक है, शतहमा अगर आप याद रखेंगे, शतहमा शब्द अपने दिमाग में रख लीजिए, तो आपको ये याद हो जाएंगी चारों। ठीक है, लाइन से चलिए। अब इसके बाद 427 प्रश्न पर हम चलते हैं। ठीक है, 427 प्रश्न बताती हूँ आपको। 427 प्रश्न हमारा कह रहा है, ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरीह, भेषधारी के लिए प्रचंड। ये पंक्तियाँ किसने कही हैं? ठीक है, तो कबीर के बारे में इतनी सुंदर पंक्तियाँ कहने वाले विद्वान जो थे वो कौन हो सकते हैं? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो, उन्होंने कबीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा। तो कबीर के बारे में ये जो पंक्तियाँ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की लिखी हुई हैं। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गति अति सांकरी, तामें दोना समाई। यानी जब मैं अपने ऊपर अभिमान करता था, जब मैं की भावना थी मेरे अंदर, तब हरि नहीं था। ठीक है, अब हरि है मैं नाई, क्योंकि एक ही प्रेम की जो गति होती है, प्रेम की जो गति है वो बहुत ही जैसे संकरी गली की तरह होती है, जिसमें दो लोग नहीं समा सकते। तो ये जो है, इन पंक्तियों का भाव कौन सा दिखाया गया? नाम स्मरण, भक्ति भावना, रहस्यात्मिकता या फिर अहंकार का त्याग। तो इसमें जो है अहंकार का त्याग जो है इन पंक्तियों में इसका उपदेश दिया गया है कि जब हम करते रहते हैं, मतलब मैं का भाव हमारे अंदर होता है, अहम का भाव होता है, तब हमें जो भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, हम परमात्मा को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो अहम का त्याग करना जरूरी है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही है। फिर है, कबीर ने गूंगे का गुड़ किसे कहा गया है? ठीक है, कहा है परम सत्य को, माया को, या जगत को, या फिर जीव को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है परम सत्य। ठीक है,
परम सत्य को वास्तव में गूंगे का गुड़ कहा। मतलब ये कबीर ने ये बात कही कि जब व्यक्ति जो है ईश्वर को सब कुछ सौंप देता है और उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है, परम सत्य का, तो उसका जो आनंद है वो इस तरह का होता है जैसे कोई गूंगा जो है, जैसे कोई गूंगा गुड़ खाता है तो वो अपनी उसकी मिठास को, उसके आनंद को कह नहीं सकता किसी से। उसी तरीके से जब हम परम सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम किसी से उसको कह नहीं सकते शब्दों में, इतना ज़्यादा हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये बात समझाने की कोशिश की है। तो गूंगे का गुड़ जो परम सत्य को बताया है कबीर ने। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कबीर किसके समकालीन कहे जाते हैं? तो अगर इनमें से देखा जाए तुलसीदास, सूरदास, विद्यापति और कृष्णदास, तो इन सब की जो तिथि है वो कहीं ना कहीं कबीरदास के जो है बाद है, काफ़ी बाद पड़ रही है तुलसीदास, सूरदास और कृष्णदास। लेकिन विद्यापति जो हैं और कबीरदास कहीं ना कहीं आपस में इनका समय मिलता है, तो इसका आंसर विद्यापति होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? अनुश्रुति के अनुसार नंददास कौन थे? ठीक है, तो नंददास कौन थे, चलिए बताती हूँ मैं। नंददास कौन थे? ठीक है, तो देखिए नंददास कौन थे? बल्लभाचार्य के पुत्र, तुलसीदास के भाई, सूरदास के शिष्य, कृष्णदास के गुरु। ठीक है, अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नंददास जो है, पिछले वीडियो में नंददास जो है वो विट्ठल स्वामी के शिष्य थे। ठीक है, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? नंददास और यानी देखिए, तो विट्ठल स्वामी के जो है वो शिष्य थे, लेकिन ये बात सच है कि बाद में जब विट्ठल स्वामी ने उन्हें अष्टछाप के कवियों में स्थान दे दिया था तो फिर वो सूरदास के शिष्य भी बने थे। ठीक है, तो इनमें से सूरदास के शिष्य जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मीरा की भक्ति का स्वरूप क्या है? दास से सख्य, दाम्पत्य या वात्सल्य? तो इन चारों ऑप्शन में से दाम्पत्य या माधुर्य जो है वो होगा। ठीक है, क्योंकि वो अपना पति मानती थी भगवान कृष्ण को। फिर है रामचंद्रिका का रचनाकाल क्या है? रामचंद्रिका का रचनाकाल 1658, 1680, 1700 या 1601। तो इसका सही आंसर बी है। 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका एक रात में लिखी गई थी केशव दास के द्वारा। ठीक है, तुलसीदास किस मत के अनुयायी हैं? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद? तो इसका जो सही आंसर है वो है विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि रैदास किसके शिष्य थे? कबीर, रामानंद, बल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ? तो रैदास जो थे वास्तव में, अगर रैदास की बात करें तो रैदास जो हैं वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे, तो उनमें से रैदास भी गिने जाते हैं। ठीक है, फिर है रामचरितमानस और रामचंद्रिका में मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, रामचंद्रिका में आचार्यत्व का प्रदर्शन है, जबकि मानस में भक्त हृदय का। ठीक है, या फिर रामचंद्रिका की प्रबंधात्मकता अधिक सुदृढ़ है। चलिए दो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, दो में से ही आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए है। ठीक है, कि रामचंद्रिका में आचार्यत्व का प्रदर्शन किया केशव दास ने, आपको पता है। ठीक है, और जो है मानस में भक्त हृदय का वर्णन है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो इसको सही माना जाएगा। उसके बाद चलते हैं 437 प्रश्नों पर। ठीक है, 437 प्रश्न कह रहा है कौन सा शासक दादू से अत्यधिक प्रभावित था? दादू दयाल जो थे, ठीक है, दादू दयाल जो थे उनसे कौन सा शासक अत्यधिक प्रभावित था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर इब्राहिम लोदी? तो इसका आंसर इब्राहिम लोदी है। ये इब्राहिम लोदी और दादू समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इब्राहिम लोदी है। रज्जन बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रज्जब बानी, रज्जब, सुंदरदास, दादू या मलूकदास? तो इनमें से चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है रज्जब। रज्जब की रचनाओं का संग्रह है रज्जब बानी। फिर है महाराष्ट्र के प्रमुख भक्त कवि कौन थे? ठीक है, नामदेव, नानक, निम्बार्क और ज्ञानेश्वर? तो देखिए, वैसे तो महाराष्ट्र के प्रमुख कवियों में नामदेव और ज्ञानेश्वर दोनों का ही नाम आता है, लेकिन नामदेव जो है वो ज़्यादा ही प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। फिर है भक्ति आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ? ये सभी को पता है, भर भर कर हम लोग कई बार क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ये वाला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण, ठीक है, दक्षिण आलवार भक्तों से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये हमको पता ही है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से आरंभ हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, उत्तर भारत में लगातार आक्रमण के कारण भक्त दक्षिण चले गए थे। तो आक्रमण के कारण दक्षिण चले गए थे ऐसा नहीं है। ठीक है, आक्रमण के कारण जो वो एक भक्ति भावना उमड़ी थी, ये बात सही है, लेकिन दक्षिण चले गए थे ये बात सही नहीं है। ठीक है, भक्ति के सभी आचार्य दक्षिण भारत में रहते थे,
ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दक्षिण भारत निरापद था परंतु धार्मिक वितंडतावाद ने भक्ति को प्रोत्साहन दिया। आलवार संत दक्षिण में ही लोकप्रिय थे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर सोचा जाए तो इसका जो सही आंसर वो सी निकलेगा कि दक्षिण भारत निरापद था परंतु धार्मिक वितंडावाद ने भक्ति को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। रमैनी किसकी रचना है? साखी समर रमैनी आपको पता ही है किसके काव्य में मिलते हैं? कबीर, गरीब, रैदास, नानकदास। तो इसका सही आंसर होगा कबीर। उसके बाद अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? उच्च कोटि के काव्य के कारण, आध्यात्मिकता के काव्य के कारण, समाज चेतना के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है, उच्च कोटि का भी था, ये बिल्कुल सही बात है। आध्यात्मिकता भी थी इसमें, ये भी बात सच है। समाज चेतना भी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी आंसर होंगे इसके, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, प्रबंध व मुक्तक दोनों में समान रूप से साहित्यिक रचना करने वाले कवि कौन थे, ठीक है। इसके ऑप्शन देख लीजिए आप। प्रबंध तथा मुक्तक दोनों में समान रचना करने वाले अग्रदास, नावादास, तुलसीदास या परमानंद दास। तो आपको पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी जो थे उन्होंने वास्तव में प्रबंध और मुक्तक दोनों तरीके के ही काव्य लिखे थे, ठीक है। जैसे कवितावली और विनय पत्रिका, दोहावली, ये सब मुक्तक काव्य थे, ठीक है। और रामचरितमानस जो है ये प्रबंध काव्य था। तो इन्होंने जो है दोनों तरीके के काव्य लिखे थे, ठीक है। और इन्होंने तीनों ही भाषाओं में लिखा, ब्रजभाषा, अवधी भाषा और संस्कृत, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। उसके बाद चलते हैं 445 प्रश्न पर। 445 प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के तीव्र प्रसार का कारण था, ठीक है। धार्मिक वितंडावाद का विरोध, दर्शन के बोझिल सिद्धांतों का सरल भाषा में रूपांतरण, उग्र सामाजिक चेतना तथा समन्वय भावना, या उपरोक्त सभी? तो भक्ति आंदोलन के तीव्र प्रसार मतलब भक्ति आंदोलन इतनी तेजी से क्यों फैला, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि जो दर्शन के बोझिल सिद्धांत थे उनका सरल भाषा में रूपांतरण किया गया और आसानी से समझ में आने लगा, ठीक है। जो सिद्धांत थे दर्शन के वो आसानी से सरल भाषा में लोगों की समझ में आने लगे। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है तीव्र प्रसार का कारण, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सभी भक्त कवियों की विशेषता है? ज्ञान पर भक्ति की विजय, अहम का त्याग, योग वर्णन, या गुरु महिमा का गान, ठीक है। तो वैसे ये चारों ही जो हैं जरूरी हैं, भक्त कवियों की विशेषताओं में गिने जाते हैं, लेकिन इसमें से हम बेस्ट अगर ऑप्शन चुनेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए? इसका जो सही है आंसर वो ज्ञान पर भक्ति की विजय है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 447 क्वेश्चन पर। हमारा क्या कह रहा है देखिए। 447 प्रश्न, यह सूक्ति किस कवि की है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह सूक्ति किस कवि की है? कीरत भनत भूत भले सोई, सूर सरिसम सब कर हित होई, ठीक है। ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी लिखी हुई हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं तुलसीदास की ही लिखी हुई हैं। मुल्लादास, जायसी, बिहारी दास, तुलसीदास। तो इन चारों में से तुलसीदास ऑप्शन सही है। आगे के अगला क्वेश्चन है, आगे के कवि रीझें तो कविताई। तो आगे के मतलब आगे के कवि जो हैं यानी आगे आने वाले कवि अगर इस काव्य पर रीझते हैं तो कविता करूँगा मैं, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो है ये किस कवि ने कही है? ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था ये। तो ये सबसे पहली बात ये है कि किस काल के लिए कही गई है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो है पंक्तियाँ विशेष रूप से वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और भारतेंदु काल। तो इसमें से सही आंसर जो है वो रीतिकाल के लिए कही गई है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है वो है 449, 450 तक मैं आपको प्रश्न कराऊंगी आज, ठीक है। 50 प्रश्न आपके होते हैं रोजाना। तो 449 है, किस भक्तिकालीन कवि में रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ मिलती हैं? सूरदास, नंददास, केशव और ए और बी दोनों, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनमें से देखिए सूरदास और नंददास भक्तिकाल के कवि माने जाते हैं। तो केशव दास जो हैं वो रीतिकालीन प्रवृत्तियाँ इनमें मिलती हैं। सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 450 प्रश्न है, अक्षाप के कवि मूलतः क्या थे? अक्षाप के कवि कौन थे? भक्त कवि थे, श्रीनाथ मंदिर के कीर्तनकार थे, श्रीनाथ मंदिर के प्रबंधक थे, या वैष्णव आचार्य थे? तो मैं आपको बता दूं, अक्षाप के जो कवि थे वो श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन किया करते थे। विशेष रूप से उनको कीर्तनकारों में गिना गया था और ये वहाँ पर पूरा दिन कीर्तन किया करते थे।
श्रीनाथ जी के मंदिर में। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे की सीरीज में मिलेंगे। तब तक आप इतने प्रश्न अच्छे से कर लीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको प्रश्न ये चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से लगातार लगे रहिए और करते रहिए एग्ज़ाम की तैयारी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।